अब थोड़ा सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम फिर बोल रहे हैं बुक को सामने रखिए, जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ देखिए सब ऐसा मेंशन है। सिंबल क्या है? किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो जैसे कि कॉइन फेंके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? एग्जाम्पल हम सिंपल दे रहे हैं 1/2, लेकिन रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे। प्रोबेबिलिटी, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी? ऑफ गेटिंग हेड। इतना टाइम नहीं है, हम लोग सिंबल पे सब चलते हैं ये सब प्रोबेबिलिटी में। जैसे कॉइन फेंके तो x मान लिए सिंबल हेड आना, या कुछ भी h मान लिए सिंबल हेड आना, ये मान लिए सिंबल हेड आना, तो आप सिर्फ लिखिए px, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x मतलब हेड। और वही 1/2। आगे का कहानी आपको पता है आगे क्या करना। अभी हम सिंबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले नॉट। नॉट है, नॉट। देखिए किसी इवेंट का होना, कोई भी इवेंट को हम ए मान लेते हैं, गेटिंग हेड या गेटिंग 6 जो भी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6? तो उसको तो ए माने हैं तो लिखिएगा PA। अब जो भी है 1/6। अच्छा 6 नहीं आने का चांसेस, तो अब ये सब सिंबल देखिए। थोड़ा सा पहले भी बात हुआ है, ए अगर किसी इवेंट का होने का सिंबल है तो नॉट ए ऐसे उस इवेंट का नहीं होने का है। ए अगर आप 6 को माने हैं तो इसका मतलब हुआ 6 नहीं आने का चांसेस। ज़्यादातर यही चलता है, लेकिन आप ऐसे भी दे सकते हैं 6, ए अगर 6 आने का है तो 6 नहीं आना, 6 नहीं आया, ए का पावर C कंप्लीमेंट, लेकिन ज़्यादातर ऐसे चलता है। तो किसी इवेंट का नहीं होना का ये सिंबल है। अब बाकी आंसर क्या लाना हो आगे का बात करेंगे, वो तो आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको आता है नहीं आता। इधर का हम बात करें भी सिंबल कैसे देंगे। नॉट ए हो गया, ए और बी। अब यहाँ दो इवेंट, आगे जगह देखिएगा एक ही क्वेश्चन में दो इवेंट है। अब दो इवेंट है तब हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए 2 बच्चा है, ए एग्जाम दिया, इसका पास होने का चांस 2/3 है। बी भी एग्जाम दिया, उसका पास होने का चांस 3/5 है। ठीक है, तो कितना चांस है सिर्फ ए पास करेगा, कितना चांस है ए और बी दोनों पास करेगा। अब यहाँ 2 इवेंट में ढेर सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले ए और बी अच्छा से याद रखिए, और का मतलब आइदर कोई एक। सेट 3 में भी याद कीजिए, अब बहुत कुछ अभी देखिएगा इसमें सेट 3 से रिलेटेड है। यूनियन हम लोग सिंबल देते थे और के लिए, ए और बी, ऐसा एलिमेंट जो ए में है या बी में है, ए और बी। तो और के लिए आप ये याद रखिए यूनियन। अगर आपसे पूछता है कितना चांस है ए या बी कोई पास करेगा, तो और करके है तो ए सिंबल दीजिएगा, और हम एक डाई फेंकेंगे, कितना चांस है इवन नंबर या प्राइम नंबर आएगा। लो अब इवन नंबर या प्राइम कोई आ जाए तो मतलब मेरा हो गया। तो कितना चांस है इवन नंबर या प्राइम नंबर आएगा। इवन नंबर को ए माने, प्राइम नंबर को बी माने, तो उतना अंग्रेजी नहीं लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और प्राइम नंबर, तब तक घंटी बज जाएगा। ए यूनियन बी मतलब इवन नंबर या प्राइम नंबर, उसको ए और बी अगर माने हैं तो। अच्छा यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है, और के लिए यूनियन, ठीक है, और को एटलीस्ट करके भी बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो एटलीस्ट कम से कम एक, जैसे 2 बच्चा एग्जाम दिया, कितना चांस है कम से कम एक पास करेगा, तो ए पास करे या बी पास करे, कम से कम एक पास किया ना। तो यहाँ पे मैटर को समझिए, ए और बी का मतलब इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे भी पूछा है मतलब ए और बी, और उसका सिंबल यूनियन ए वाला। ठीक है, 2 बच्चा एग्जाम दिया, कितना चांस है दोनों पास करेगा, मतलब एंड ए पास करेगा एंड बी पास करेगा। तो एंड के लिए इंटरसेक्शन, ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में भी है एंड सेट बी में भी है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल था वहाँ। तो एंड के लिए इंटरसेक्शन याद रखिए। कितना चांस है दोनों पास करेगा, ए भी पास करेगा एंड बी भी पास करेगा। ठीक है, ये वाला सिंबल है, उसका जो चांसेस आगे का कहानी तो भी अलग, अभी ये सिंबल हम समझा रहे हैं। तो ए हुआ आपका ए एंड बी, ए बट नॉट बी। देखिए अभी हम बात कर चुके हैं एंड के लिए यूनियन, एंड के लिए इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन। ठीक है, अब यहाँ मैटर है ए बट नॉट बी। 2 बच्चे एग्जाम दिया, कितना चांस है ए पास करेगा लेकिन बी नहीं। मतलब क्या हुआ, ए पास करेगा एंड बी पास नहीं करेगा। एंड के लिए ऐसे कर दिए, ए पास करेगा एंड बी पास नहीं करेगा, ए पास करेगा बी पास नहीं करेगा। ये हुआ सिंबल, उसका जो आंसर आता है आप लिखिए।
तो सिंबल समझ लीजिए, होना और ये नहीं होना है, और एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब एंड, ए पास करेगा एंड बी नहीं करेगा, वही था ए बट नॉट बी, ए पास करेगा लेकिन बी नहीं। चलिए नाइदर ए नॉट बी, दोनों गया, दो बच्चा एग्जाम देने गया है, कितना चांस है दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों में से कोई पास नहीं करेगा, दोनों कोई में से कोई पास नहीं करेगा, मतलब ए भी पास नहीं करेगा एंड बी भी पास नहीं करेगा, एंड के लिए इंटरसेक्शन ए भी पास नहीं करेगा एंड बी भी पास नहीं करेगा। इधर तुम देख नहीं रहे, देखिए सही है। एटलीस्ट इसके बाद बहुत कम जरूरत पड़ेगा, यहाँ के बाद बहुत कम जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम अपना एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ए और बी को बोले थे ना एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, अगर 3 होता तो 3 बच्चा एग्जाम दे रहा है, लीजिए सी, इसका चांस है 2/3, सी एग्जाम दे रहा है, तीनों बच्चा। अब कितना चांस है ए या बी या सी पास करेगा, तो उसको एटलीस्ट बोल सकते हैं, कोई एक, कम से कम कोई एक पास करेगा, ए करे या बी करे या सी करे, तो कम से कम एक करेगा, यही वाला सिंबल है और, तो यहाँ पे यूनियन लगा दीजिए, और करके है तो तीनों में यूनियन लगेगा, ए और बी और सी, ठीक है। अच्छा एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, अब सी एग्जाम नहीं दे रहा है, ठीक है, अब सिर्फ ए और बी दे रहा है, कितना चांस है एग्जैक्ट एक ही पास करेगा, एग्जैक्ट एक पास करेगा, ऐसे हो सकता है ए पास करेगा एंड बी नहीं, या फिर ए पास नहीं करेगा एंड बी पास करेगा, और को यूनियन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए इसका मतलब नॉट, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, इसका मतलब और, देखिए एकदम सेट हो गया, ए पास करेगा एंड बी नहीं करेगा, या फिर ए नहीं करेगा एंड बी करेगा, तो ऐसा अगर हुआ तो कोई एक ही ना पास किया, ए किया बी नहीं, या ए नहीं किया बी पास किया, तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ऑल 3, 3 बच्चा एग्जाम दिया, सी को हटा दिया, सी भी एग्जाम दिया, तीनों पास कर जाएगा, मतलब ए भी करेगा एंड बी भी करेगा एंड सी भी करेगा, तीनों पास करेगा। और एग्जैक्टली 2 लीजिए, 3 है, 3 में से कोई 2 ही पास करेगा, देखिए ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, 3 बच्चा एग्जाम देने गया, ए एंड बी एंड सी, कितना चांस है एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। अभी हम पास फेल में कंपेयर कर रहे हैं, आप अपना कोई भी इवेंट हो सकता है, हो ये होगा ये नहीं होगा, तो हम पास फेल में बता रहे हैं। 3 बच्चा एग्जाम देने गया था, एग्जैक्ट 2 पास करेगा, मतलब ए बी पास करेगा सी नहीं, देखिए ए पास करेगा एंड बी पास करेगा एंड सी पास करेगा, या ए पास करेगा सी पास करेगा बी नहीं, या फिर ए नहीं, देख लीजिए ए पास किया बी पास किया सी नहीं, तो एग्जैक्ट 2 पास किया, ए और सी हो सकता है, एंड लग रहा है, ए पास करेगा एंड बी पास नहीं करेगा एंड सी पास करेगा, तो मैटर आप समझ गए हैं। तो इस तीनों में से कोई भी एक हो जाए, ए या ए, देखिए या है तो यूनियन लगा यहाँ पे, तो जहाँ भी टोटल पूरा बुक में जो जरूरत पड़ने वाला हम एक साथ सिंबल समझा दिए, अभी नहीं कि इसका क्वेश्चन अभी तुरंत आएगा, ऐसा नहीं है, अब ये सिंबल कहीं भी आ सकता है आपका आगे। तो हम लोग एक और नया चीज़ देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या है, 11 में था, बढ़िया से था, 2 इवेंट, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 इवेंट आ जाए, जैसे डाई फेंके, डाई अगर फेंके तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, अब 2 इवेंट ए और बी, 2 इवेंट हम ए और बी लेते हैं, ए ले रहे हैं इवन नंबर आना, इवन नंबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 4 6 आया तो इवन नंबर होगा, बी ले रहे हैं ऑड नंबर आना, तो 1 3 5 आ गया तो ऑड नंबर होगा। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा 2 इवेंट अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए ठीक है, ए एंड बी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिर से इस बार ए लेते हैं इवन नंबर आना और बी लेते हैं प्राइम नंबर आना, तो इवन नंबर 2 4 6 ठीक है, और प्राइम नंबर नहीं पता तो समझ लीजिए, अब क्या बोले इसमें, प्राइम नंबर है 2 3 5,
कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, देख प्राइम नंबर का हम आप लोग का इंसल्ट कर दिए कि नहीं आता है तो देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग 1 2 में कन्फ्यूजन में है, बाकी उसके आगे पता है 3 प्राइम है, 4 नहीं, 5 प्राइम है, 6 नहीं, 7 प्राइम है, 8 9 10 नहीं है, 11 प्राइम है, सबको पता है। स्टार्टिंग में कुछ लोग का दिक्कत है, 1 प्राइम नहीं है, याद रखिए, और 2 प्राइम है। 2 एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है। चलिए अब वो सब बात की चीज़ें अपना देख लीजिएगा। इस दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B आ रहा है 2, तो यहाँ पे कॉमन 2 आया, 5 आया, क्या आया, कुछ भी आया ना, कुछ भी कॉमन अगर आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उल्टा टाइप का लगता है, याद रखिए, कॉमन नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चंस देखिए, सीधा हम क्वेश्चन से समझा रहे हैं, इसका जरूरत हम लोग को क्या है। अ डाई इज रोल्ड, क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन 11, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज इवन और प्राइम। डाई फेंक दिए, कितना चांस से इवन या प्राइम आएगा। चुपचाप पूछता कितना चांस से इवन नंबर आएगा, ठीक है तो 10th का बच्चा बना देता। प्राइम आएगा तो भी ठीक है, इवन या प्राइम। देखिए डाई फेंके थे 11 नंबर, यहाँ से डाई फेंके थे तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, इवन या प्राइम आना। 2 4 6 अगर आ गया तो इवन आया, चलो हम जो चाहते थे आ गया। 2 3 5 आना मतलब प्राइम आना, तो चलो जो हम चाहते थे आ गया। मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर 6 तक कोई भी आ जाए, इवन या प्राइम तो है ही, जिसमें 2 कॉमन है दोनों में, इवन प्राइम दोनों है। तो आंसर पक्का है 5/6, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 5/6 आंसर है। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 5/6 है, डायरेक्ट कर दीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं उसको सीख के रखिए, क्वेश्चन कुछ और हैवी भी हो सकता है। तो क्या समझाने जा रहे हैं देखिए, जब भी एक ही क्वेश्चन में 2 पूछ दे, इवन या प्राइम ऐसा कुछ, ए मान लीजिए इवन, पूरा अपना डिटेल में लिखिएगा 2 4 6, बी मान लीजिए प्राइम, प्राइम हो गया आपका 2 3 5, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा था, यूनियन ए और बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज इवन और प्राइम। तो सिंबल ठीक है, ए यूनियन बी, इवन और प्राइम। देखिए आप क्या कीजिए, पी ए कर दीजिए प्लस पी बी कर दीजिए, हो गया। ए आना या बी आना, तो ए का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए, दिक्कत कुछ नहीं है। देखते हैं पी ए, इवन नंबर आना, देखिए 3 एलिमेंट है, 3/6, सिर्फ इवन नंबर आना। प्राइम नंबर आना, ये भी 3 है तो ये भी 3/6, हो गया 6/6, 1 मतलब 100%। लेकिन ऐसा गलत है, क्यों गलत हुआ, आप पी ए लिए पी बी लिए, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है जो दोनों में काउंट हो गया। तो कौन लोग कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढिए, 2 आया। तो एक्चुअल में सही फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक ये अब सही है, ए का प्रोबेबिलिटी लेंगे बी का प्रोबेबिलिटी लेंगे, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन है दोनों में काउंट हो गया तो एक बार माइनस कर देंगे। सेट 3 में ये वाला आपका था एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए प्लस एन बी माइनस, यहाँ वही प्रोबेबिलिटी में आ गया है कॉमन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन, कॉमन था 2, मतलब 2 आने का चांसेस 1/6, डाई फेंकेंगे 2 आने का चांसेस 1/6। तो ए अब आपका सही हुआ, ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिएगा। अब आपका देख लीजिए 5/6 आ रहा है, ठीक है, हो गया। लेकिन मैटर एक और है, वो समझिए और वो हम बताएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ गए, कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखिए अभी हम कुछ समझाना चाह रहे थे, एक बार 12 नंबर बात करके समझाएंगे। इस बार फिर 2 डाई फेंके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर सम 9 और 11, जैसे वहाँ पे था इवन और प्राइम, यहाँ है 9 और 11। चलिए ठीक है, यहाँ मान लिए ए सम 9 आना, बी मान लिए सम 11 आना। सम 9, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, 6 के साथ 3, सम 9 आएगा कितने तरीके से, 4/36, याद है ना, 2 डाई फेंके थे, 36। सम 11 आएगा 5 6 6 5, कितना चांस है कि सम 11 आ जाएगा, तो 2/36। अब हमसे यहाँ भी वही चीज़ पूछ दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी,
कर दीजिए पी ए प्लस पी बी, लेकिन याद है ना माइनस करते थे, तो यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? कुछ कॉमन है ही नहीं। ऐसा एक नंबर था जो इवन भी था एंड प्राइम भी था, कॉमन था। ऐसा डाई में ऐसा क्या आ जाएगा कि सम 9 भी होगा एंड 11 भी होगा, कॉमन कुछ नहीं है, तो मत माइनस कीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। ए सम 9 आना 4/36 और इसका 2/36, सम 9 आना, और यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करेंगे तो 6/36 1/6, 6/36 आपका हो गया 1/6, हो गया आंसर। अब मैटर को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। बुक में वहाँ मेंशन है हर जगह, हर बुक में। यहाँ कॉमन था ना, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था। यहाँ ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगा, फिर दूर कर देंगे। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सॉरी उल्टा बोल दिए, इस दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर कट आपको बुक में मेंशन है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब लोग कचपचा गया दिमाग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब बीच में आ गया। अब वैसे याद मत रखिए, आप ऐसे याद रखिए, जब भी आपका पूछेगा पी ए यूनियन बी तो आप ए लिखिएगा, पी ए प्लस बी भी लिख लीजिएगा। एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को भूल जाइए, ऐसा कुछ होता भी हटाओ। पी ए यूनियन बी पूछा, ए या बी, पी ए प्लस बी भी लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ए और बी में कुछ कॉमन है तो माइनस कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, खत्म। तो वही यहाँ किए, पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी किए, इवन प्राइम। अब सोचिए दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है तो माइनस करेंगे, नहीं कॉमन है तो नहीं माइनस करेंगे। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहाँ से आ गया? तो इस तरह से हैंडल कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी बन सकता था, लेकिन हम यहाँ कुछ समझाने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, आगे जरूरत पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में जो डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा। तो चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। 13 देखिए सेम कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। एन इंटेजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटेजर। मतलब ऐसे समझिए ना, एक कहीं डब्बा है, इसमें हौजी होता है ना, छोटा छोटा प्लास्टिक पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कोई कॉइन टाइप का है, आखिरी कॉइन में 200 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके 200 ऐसा कोई कॉइन है, या पेपर समझ लीजिए 1 2 3 4 करके 200 तक हर पेपर पे लिख दिए। अचानक इसमें से एक निकालेंगे, कितना चांस है कि 3 निकल जाएगा। अरे भाई तो एक ही ने 3 है अंदर में, तो 1 बाई टोटल ऑप्शन 200, तो 1/200। 10th में किए हैं डब्बा से कुछ एक बॉल निकालने वाला या कॉइन निकालने वाला। यहाँ मैटर दूसरा है, हम एक पेपर है जो भी ये निकालेंगे तो कितना चांस है कि वो डिविजिबल बाय 6 या 8 निकलेगा। डिविजिबल बाय 6 12 18 24 ऐसा कुछ निकलेगा, या डिविजिबल बाय 8 16 24 ऐसा कुछ निकलेगा। अब और करके पूछा है, मैटर को समझिए। और ये पूरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी पे है। ये मान लेते हैं डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 तो 6 आज 12 ऐसा कोई भी आ गया तो चलो भाई 6 से डिविजिबल है। तो ऐसा कितना नंबर है तो टेंशन नहीं लेना है, आपका 200 था उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, ऐसा 33 नंबर है, मतलब एन ए बोल सकते हैं 33। बी डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अब कौन कौन आएगा तो 8 से डिविजिबल होगा, 8 छोड़िए। अब ऐसा कितना नंबर है डिविजिबल बाय 8, तो इस समय से कोई भी आ गया तो 8 से डिविजिबल है। तो इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, तो 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं 200 को। ऐसा 25 नंबर है, ठीक है। ये सब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एन बी हो गया 25। अब
हम लोग जो पढ़े थे पी ए यूनियन बी, 8 से डिविजिबल या 6 से डिविजिबल या 8 से डिविजिबल, क्या बोले थे? सीधा लिख दीजिए पी ए प्लस बी बी, और करके पूछेगा तो पी ए प्लस बी बी। हाँ, कॉमन है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। कॉमन है या नहीं है? ऐसा कोई नंबर है जो 6 का डिविजिबल भी है और 8 का भी है, 8 से भी डिविजिबल है? तो ऐसा नंबर एक तो सीधे दिख गया 24, ऐसा बहुत हो सकता है। तो देखिए इसका एक तरीका है, 6 से भी डिविजिबल, 8 से भी डिविजिबल, एलसीएम ऑफ 6 8, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। तो 24 को चला दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे इसको, जो 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। तो 24, 48 ऐसा चलता जाएगा। तो ऐसा नंबर कितना है? तो ऐसा नंबर कितना है? तो 24 से डिवाइड कर दीजिए आपका 200 को, तो आपका 8 टाइम्स हुआ। ठीक है, 25 4 टाइम्स एग्जैक्ट डिवाइड कर देता, अपने जितना ही फास्ट कर लीजिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 8 आया। तो हम क्या बोले थे? पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, कॉमन है तो माइनस कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। कॉमन तो था, ये सब एलिमेंट कॉमन है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए कहाँ गया? ये 33/200, इसको समझिए। पी ए 6 से डिविजिबल कौन कौन है, उसका आने का क्या चांस है? तो 33 तरीके से 6 से डिविजिबल आ सकता है, तो 33/200 प्लस बी का क्या हो जाएगा? 25/200 माइनस कॉमन कितना एलिमेंट है? 8/200। लीजिए 33 माइनस 8, 25 50/200, 1/4 ये हुआ। तो मैटर आप समझ गए हमने क्या किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन 15। ये क्या है? याद कीजिए, जब सिंबल बताया गया था तो ऐसा बताया गया था। दो बच्चा एग्जाम देने गया, कितना चांस है कि ए पास करेगा एंड बी नहीं? सिंबल ए था, ठीक है, सिंबल दे दिए, आगे क्या करेंगे? तो देखिए ए 11th का प्योर कॉन्सेप्ट है, ए पास करेगा लेकिन बी नहीं। ए पास करेगा लेकिन बी नहीं को अब एज अ फॉर्मूला याद रखिए, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सेट 3 सम छोड़िए ना, याद रखिए, काम खत्म। देखिए ए और बी, वो कौन सा रीजन है जो ए में है लेकिन बी में नहीं? वही ए पास करेगी लेकिन बी नहीं। ए वाला रीजन है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, अब इस रीजन को हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल ए माइनस दोनों का कॉमन अगर कर दें तो बचा ए। तो आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, 2 स्टूडेंट अनिल एंड सुनील अपेयर इन, वो एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। तो अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, हम A4 ले रहे हैं, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। अनिल मतलब आप समझ गए, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। बी ले लेते हैं, दूसरा कौन है? सुनील, सुनील विल क्वालिफाई द एग्जाम, बी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी, बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो सिंबल पहले दे देते हैं, अनिल क्वालिफाई करेंगे मतलब पी ए 0.05, सुनील क्वालिफाई करेंगे 0.10। अब दोनों क्वालिफाई करेंगे मतलब ए इंटरसेक्शन भी दोनों क्वालिफाई करेंगे, वो दिया हुआ है 0.02। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब सिर्फ अनिल पास करेगा, अनिल विल क्वालिफाई एंड सुनील विल नॉट। वही है, ए एंड बी नहीं। तो पी ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, पी ए 0.05 माइनस 0.02, इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन था। तो 0.03। हमको क्वेश्चन में दम नहीं, ए समझाना था। जरूरत पड़ेगा एक क्वेश्चन का मिडिल में जरूरत पड़ेगा, तो इसको प्रैक्टिस के लिए हम ये 11th क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। जरूरत पड़ेगा, तैयार रहिए। आते हैं आगे, अब थोड़ा रेशियो का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए जैसे कि कॉइन फेंकें तो हेड और टेल आने का रेशियो, तो हेड और टेल आने का रेशियो है 1:1।
हेड और टेल बराबर है, तो जितना चांस हेड आने का उतना ही चांस टेल आने का, 1:1। रेशियो से अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना हो तो हेड आने का चांसेस, हेड के लिए 1 था, 1 बाई टोटल 1 + 1 2। टेल आने का चांसेस, तो टेल के लिए वो दूसरा वाला 1 था और टोटल बाई 2। तो अगर किसी इवेंट का होना ना होना, कुछ भी किसी केस में अगर रेशियो m/n है, होना और ना होना का रेशियो m/n है, तो होने का चांस m बाई, सिंबल हम नहीं दिए थे, m बाई टोटल कर दीजिए, नहीं होने का चांस n बाई टोटल। ठीक है, आपका एग्जाम में पास होना नहीं पास होना का रेशियो 1:3 है, तो पास होना 1/4, नहीं पास होना 3/4। तो रेशियो देखिए, अब यहाँ पे ये सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म्स आ गया है, ऑड इन फेवर। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक है, नहीं जनरली पूछता है, लेकिन अब MCQ 1 मार्क्स का बहुत ज़्यादा हो गया है तो पूछ सकता है, और नहीं तो हैवी क्वेश्चन में बीच में इसका जरूरत पड़ सकता है। देखिए, ऑड इन फेवर ऑफ एनी इवेंट E, कोई भी इवेंट E है जिसका सिंबल E है, ऑड इन फेवर ऑफ द इवेंट, मतलब यहाँ रेशियो की बात करेगा, m/n। कोई इवेंट E रहेगा और ऑड इन फेवर बोलेगा और रेशियो दे देगा, मतलब उस इवेंट का होने का चांस फर्स्ट वाला लेना है m बाई टोटल, और इवेंट का नहीं होने का दूसरा वाला लेना है n बाई m+n। याद रखिए ना, फेवर बोल रहा है मतलब फर्स्ट को कंसीडर करेंगे, और वही ऑड अगेंस्ट बोलता तो उल्टा हो जाता, तब होने का चांस है, नहीं होने का चांस है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑड इन फेवर अगर है कोई भी इवेंट E के लिए m/n, तो इवेंट का होने के लिए m बाई टोटल और नहीं होने के लिए n बाई टोटल। अब वही ऑड अगेंस्ट आ गया, तब दूसरा वाला लेंगे, कोई भी इवेंट E है m/n, तो इस बार अब इवेंट का होने के लिए अब दूसरा वाला लीजिएगा n बाई m+n, और नहीं होने के लिए पहला वाला। तो फेवर मतलब फर्स्ट को काउंट करेंगे होने के लिए, अगेंस्ट मतलब दूसरे वाले को काउंट करेंगे उस इवेंट का होने के लिए, और नहीं होने के लिए जो बचा उसको। जैसे देखिए, यहाँ तो सीधा आंसर लिखेंगे 60 नंबर, ऑड अगेंस्ट मतलब होने के लिए हम दूसरा वाला काउंट करेंगे। ऑड अगेंस्ट एन इवेंट इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज, ऑड अगेंस्ट था तो दूसरा वाला काउंट करेंगे 5/7। मैटर को समझिए, ऑड अगेंस्ट था, हम दूसरा वाला काउंट किए, किसके लिए? इवेंट का होने के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब अगर बोल देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट ऑकर, तो फिर पहला वाला काउंट करते। तब अगेंस्ट है तो होने के लिए दूसरा वाला, नहीं होने के लिए पहला वाला। ऑड फेवर है तो होने के लिए अब पहला वाला, नहीं होने के लिए दूसरा वाला। तो देख लीजिए पूछ क्या रहा है, होना या नहीं होना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल नॉट ऑकर, यहां मैटर को समझिए। अब ऑड इन फेवर है तो फर्स्ट वाला काउंट करेंगे इवेंट का होने के लिए 4/11, लेकिन पूछा है नहीं होने के लिए तो फिर 7/11 हो गया। तो मैटर आप समझ गए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तगड़ा ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं, पूरा परम्यूटेशन बहुत हैवी चीज़ है वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ जितना ज़रूरत है हम वो बता दे रहे हैं। ABC 3 ऑब्जेक्ट है, 3 आदमी है, कुछ भी है, हमको एक बार में 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। याद रखिए अरेंज, अरेंज मतलब परम्यूटेशन, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। थोड़ा डिफरेंस बता दे रहे हैं। मान के चल रहा है 11 में कोई नील भी है तो दिक्कत नहीं होगा। पहले अरेंजमेंट जिसको परम्यूटेशन बोलते हैं, एक बार में 2 को अरेंज करना है हॉरिजेंटली। तो A पहले B बाद में, B पहले A बाद में। 2 चेयर है, 3 आदमी है, तो हम कितने वैरायटी से ऐसे हॉरिजेंटली बैठा सकते हैं। तो A पहले B बाद में, B पहले A बाद में। ये तो तब हुआ जब AB को बैठा रहे हैं, B और C को बैठाएंगे तो BC और CB, ये 2 वैरायटी हो गया अरेंजमेंट का। और अगर AC को लेते हैं तो AC और CA। यही है परम्यूटेशन की 6 तरीके से आप एक कर सकते हैं। 3 आदमी में से 2 आदमी को अरेंज कर सकते हैं 6 तरीके से। तो हमको इतना डिजाइन नहीं दिखाना होता, तो ये आंसर लिखना था 6, तो उसका फॉर्मूला था जो था वो अभी आएगा। फिलहाल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बता रहे हैं। ये परम्यूटेशन हो गया, अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन है कि वही 3 आदमी में से आपको 2 आदमी सेलेक्ट करना है, बैठाना है, अरेंज करना है। तो ठीक है, A पहले B बाद में, B पहले A बाद में। अब सेलेक्ट करना है, हमको कोई काम है, 2 आदमी का ज़रूरत है,
तो हम ए एंड बी को सेलेक्ट करें या बी एंड ए को सेलेक्ट करें तो बात तो एक ही हुआ, तो दोनों एक ही हो जाता है। कॉम्बिनेशंस के हिसाब से दोनों सेम है, ए दोनों भी सेम है और ए दोनों भी सेम है। हमको क्लास में 2 मॉनिटर बनाना है, उतने सारे से देखिए 2 वैरायटी, 2 मॉनिटर चाहिए क्लास में। आनंद राहुल एक तरीका हुआ मॉनिटर बनाने का, आनंद राहुल को बना दिए उतने सारे बच्चे में, और एक हुआ राहुल और आनंद, तो बात तो एक ही है ना, आप ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, तो ये है कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब सेम हुआ। चलिए अब परम्यूटेशन की बात करते हैं, हम लोग को जितनी ज़रूरत है, पूरा परम्यूटेशन नहीं, जितनी ज़रूरत है। देखिए 3 आदमी ए बी सी, तीनों को, यहाँ हमको ज़रूरत है तीनों को, 3 आदमी में से 2 को नहीं, जो ज़रूरत है उतना ही बता रहे हैं। 3 आदमी हैं, तीनों को लाइन में अगर लगाना है तो कितने तरीके से, तो 3 आदमी था ना, 3 फैक्टोरियल 6 आंसर आएगा, करके हम दिखा दे रहे हैं। तीनों को लाइन में लगाना है, ए बी 6 तरीका टोटल आएगा, ए बी सी बी, ठीक है, ए पहले हो गया, अब बी पहले, मैटर को समझिए, ए पहले रखें तो बी सी और सी बी, बी पहले रखें तो ए सी और सी ए, सी पहले रखें तो ए बी और बी ए। देख लीजिए पूरा 6 डिफरेंट तरीका है। 3 आदमी को हम अरेंज कर दिए, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, जो भी है, तो इसका मत ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है। याद रखिए 5 आदमी लाइन में लगाना है 5 फैक्टोरियल, 10 आदमी लाइन में लगाना है 10 फैक्टोरियल। शुरू करते हैं, ये सब अपना अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा। In how many ways 3 letters ABC can be arranged among themselves? ABC कर तो दिए जी, वही तो किए थे मैं एग्जाम्पल देने के चक्कर में। 18 नंबर का आंसर 3 फैक्टोरियल 6 ABC, ठीक है। 19 नंबर, इन how many ways the letter of the word apple, 19 नंबर। अब सुनिए, अब नया चीज एप्पल। देखिए जब अरेंज हम लोग करते हैं तो तीनों डिफरेंट होना चाहिए, ABC अरेंज कर दिए। अगर कोई सेम होता है, जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं मैंगो, MANGO, इसका लेटर्स को आपस में अरेंज करना है, 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल आंसर हो गया। मैंगो ठीक है, एप्पल। देखिए अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, जब इसको आपस में इसका लेटर को अरेंज करके नया नया वर्ड बनाएंगे, कितना वैराइटीज से बनेगा, तो हम पहले जी बाद में ऐसे करके नया नया वर्ड बन सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अरेंज करेंगे तो ए वाला पी इधर, ए वाला पी इधर, तो बतवा देख के है ना, दोनों पी ही हैं, डिफरेंट तो होगा नहीं। तो जब रिपीट कुछ है तो ध्यान से समझिएगा, इसका भी 5 फैक्टोरियल लिख दीजिए, 5 लेटर है 5 फैक्टोरियल, लेकिन पी 2 बार था तो बाई 2 फैक्टोरियल, तो सही आंसर रहेगा, क्योंकि दोनों तो एक ही बन जा रहा है। तो मैटर को समझिए, जितना लेटर हो उतना फैक्टोरियल लगा देंगे, लेकिन अगर कोई रिपीट है तो उस फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एप्पल 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मान लीजिए बनाना होता, BANANA, बनाना, अरेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल बाई ए के लिए 2 फैक्टोरियल, नहीं 3 फैक्टोरियल, ए के लिए 3 फैक्टोरियल, 3 बार ए है, फिर एन के लिए 2 फैक्टोरियल, ए आंसर हुआ। हम लोग का एक्चुअल में इसका जरूरत पड़ेगा तो बनाना ये सब नहीं, हेड टेल ऐसा कुछ। देखिए अब जैसे जरूरत पड़ेगा हम जब आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसका प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। इस बार लेटर है आपका HHT, अरेंज करना, HHT आपस में अरेंज करना है। 3 लेटर है, 3 फैक्टोरियल, 2 बार H है बाई 2 फैक्टोरियल, सिंपल। 21 नंबर, इस बार अरेंज करना है TTHH, 4 नंबर है, 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल, 2 बार T के लिए T रिपीट है, 2 बार H के लिए H रिपीट है। ये सब की जरूरत पड़ेगी बेसिक, तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करा दिए परमुटेशंस के बारे में, अरेंजमेंट कैसे अरेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन अब हम लोग को सेलेक्ट करना है। अब मैटर समझिए, NCR, ये फॉर्मूला आप लोग सुने होंगे, R ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ N। टोटल N ऑब्जेक्ट्स है, उसमें R ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, वो होता है NCR। जैसे 10 आदमी में से आपको 3 आदमी सेलेक्ट करना है तो 10C3। याद रखिए हमेशा N इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। 10 आदमी में से 3 आदमी सेलेक्ट करना है, ग्रेटर होना चाहिए। 10 आदमी में से 20 आदमी कहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आदमी ही 10 है, तो N इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। ऐसा कन्फ्यूजन होगा नहीं, लेकिन 11 में हो सकता था,
एन और आर में अगर कन्फ्यूजन है कौन एन है कौन आर है तो ग्रेटर एन होता है ऊपर रख सकते हैं, तो यहाँ वैसा नौबत नहीं आएगा, यहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा कौन एन है कौन आर है। 10 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब कितने वैराइटीज हम सेलेक्ट करना है इस बार, अरेंज नहीं परमुटेशन की तरह। तो इसका फॉर्मूला जो है हम लोग NCR का क्या होता था वो अब देखिए। NCR चलिए ठीक है हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल ऊपर, r फैक्टोरियल नीचे और n माइनस r फैक्टोरियल एक और नीचे। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, याद होगा ही सबको। NCR जरूरत है तो हम बता रहे हैं। 10 आदमी में से 3 आदमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल नीचे और एक 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल भी नीचे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 10 को देखिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल कट गया। ये तरीका है ना मालूम लिखने का कि कोई भी फैक्टोरियल हम लिख रहे हैं 20 फैक्टोरियल तो 20 इंटू 19 इंटू 18 पर रोक दीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 तक ले जाना है, तो 18 पे ही रोक दिए, तो 18 फैक्टोरियल लगा कर रोकिए, इसका मतलब तो हो गया 18 से लेकर 1 तक। तो जानबूझ के हम इसको 7 फैक्टोरियल पे रोक दिए थे, 7 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 3 3 जा 9 4 120। तो जो भी है फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, NCR को सॉल्व करने के लिए, फिर फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए आपको जो तरीका बताया वो है, ठीक है। और क्वेश्चन सब आएगा तो सब डिस्कस करेंगे कि अब ज़्यादा कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और बात देख लीजिए, डायरेक्ट अब याद रखिए 0 फैक्टोरियल नहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, नीचे 0 है तो 1 NC 0। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा लीजिए NCR वाला, लेकिन फाइनली 1 ही आएगा। तो डायरेक्ट याद रखिए नीचे 0 तो 1 होता है, ऐसे की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। नीचे 1 तो ऊपर वाला, दिक्कत है तो ठीक है आप इसको यूज़ कीजिए, अपने यही आएगा n। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नीचे 1 है तो ऊपर वाला लिख देंगे, दोनों सेम है तो 1 लिख देंगे, सबको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। नहीं डायरेक्ट याद है तो इस पर सेट करेंगे, आएगा वही। क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 3 कैन बी सेलेक्टेड। आउट ऑफ 3 टोटल 3 है, 2 को सेलेक्ट करना है, 3C2, ठीक है, ऊपर में ग्रेटर है। 3 फैक्टोरियल ऊपर, 2 फैक्टोरियल नीचे और 3 माइनस 2 एक 1 फैक्टोरियल यहाँ पे। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर रोक दिए जानबूझ के, ताकि ये 2 फैक्टोरियल कट जाए। और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है, 2 फैक्टोरियल गया 3, बहुत ज़्यादा इसको खींच दिए। एक दूसरा भी देख ही ले रहे हैं, 23 नंबर। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉल्स आउट ऑफ 8 बॉल से 5 बॉल हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 से 5। फिर से एक बार आखिरी बार देख लीजिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल ऊपर, 5 फैक्टोरियल नीचे, 8 माइनस 5 एक 3 फैक्टोरियल यहाँ। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 लिखते ही नहीं, इससे कट गया, हटाइए, बचा 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 56। ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कॉम्बिनेशन है, क्लास 11th का है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बीच में डिस्टर्ब करेगा आपको, तो अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस मॉड्यूल में यहीं तक रखते हैं, आगे शुरू करेंगे अगला मॉड्यूल में। यहाँ तक का होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।